हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 2 है बिहार ज्योग्राफी पे। तो आज हम जो है फिजिकल डिविजन्स पढ़ेंगे बिहार के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तेराई रीजन हो गया जो पर्वतीय इलाका है, माउंटेन्स वाला इलाका पहला। दूसरा प्लेन्स हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेन। प्लेटो हो गया, धारवाड़, ये धारवाड़ वाला प्लेटो, सदर्न प्लेटो, और विंध्यन रॉक्स वाला कैमूर प्लेटो। ठीक है, अगर हम तेराई रीजन का बात करते हैं, माउंटेन्स जो है, तो इसमें यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है ये वाला। ठीक है, ये वेस्टर्न चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़ी इस इलाका का सबसे ऊंचा है। ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट कितना है, 874 मीटर्स। ठीक है, ये याद रख लेना आप, सोमेश्वर फोर्ट वेस्टर्न चंपारण का सबसे ऊंचा है पहाड़ी, 874 मीटर्स। उसके बाद है डून वैली, उसके नीचे है। ठीक है, सोमेश्वर के नीचे है डून वैली, जो कि त्रिवेणी कनाल, वेस्ट में त्रिवेणी कनाल से भिगनाटोरी पास तक है ये डून वैली। डून वैली के नीचे में है रामनगर डून। ठीक है, रामनगर डून। डून वैली को एक और नाम से जाना जाता है जो है हरहा या फिर हरदा। ये हरहा या हरदा जो है एक रिवर है। ठीक है, अच्छा, दून क्या होता है? दून जो है जैसे कि कोई पहाड़ है, ठीक है, अगर उसके बीच से कोई नदी गुजरती है तो वह बीच में एक पास बन जाता है ना, तो उसी को हम दून कहते हैं, या फिर दून कह सकते हैं, या फिर चुआर भी कह सकते हैं, चौर्स कह सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न, अगर हम देहरादून का बात करें, वेस्टर्न हिमालयस वाले एरिया में उसको दून कहते हैं। और अगर ईस्टर्न पार्ट में हम आ जाते हैं, जैसे सिलीगुड़ी, बंगाल, दार्जिलिंग, इन एरियाज में आ जाते हैं, तो उसको चौर्स कहते हैं। और बिहार में भी उसको दून या फिर चौर दोनों नाम से जाना जा सकता है। तो वो पास को कहते हैं, जो पहाड़ के बीच से एक रास्ता बन जाता है, उसको कहते हैं डून। ठीक है, ठीक है, सोमेश्वर, रामनगर डून, हरहा या डून वैली, या हरदा डून वैली, तेराई रीजन हो गया। अच्छा, तेराई रीजन क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए हिमालयस है, ठीक है, ये हिमालयस है हमारे। ठीक है, यहाँ से अगर कोई नदी निकलती है तो पहले यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर में ये जो नदी है ये बहुत यंग स्टेज में होती है, तो ये अंदर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भाबर है, भाबर। फिर वो कुछ दूर आगे चल के तेराई रीजन में ऊपर आना शुरू करती है, और ये जो है पूरा जो है गीला कीचड़ वाला इलाका होता है ये तेराई। यहाँ पे काफी सारे जंगल या फिर जो है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब पाया जाता है। जैसे वेस्ट चंपारण में हमारा वो टाइगर रिजर्व है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो इसी तेराई रीजन में ही है। ठीक है, ये पूरा जंगल वाला इलाका होता है। फिर तेराई से जब हम नदी जब बाहर निकलती है तो ये खादर और बंगाल क्या है, ये एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। खादर और बंगाल में क्या है कि जब बाढ़ आता है तो हर साल अगर बाढ़ आता है तो जो नदी के किनारे वाला इलाका है वो हर साल नया नया होता है मिट्टी उसमें, तो उस नए मिट्टी को खादर कहते हैं, और जो पुराना मिट्टी जो पीछे रहता है उसको भंगार कहते हैं, बांगड़। ठीक है, बांगड़ मिट्टी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चलिए अब हम लोग प्लेन्स पे आते हैं। ठीक है, दोआब रीजन क्या होता है? दो नदी के बीच में जो एरिया है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा घाघरा गंडक, यहाँ से घाघरा आती है, ये है गंडक नदी, घाघरा गंडक दोआब। फिर गंडक और कोसी के बीच में गंडक कोसी दोआब, कोसी आ गया, ये कोसी है, ये महानंदा है, कोसी महानंदा दोआब हो गया। ठीक है, वैसे ही ये मगध का प्लेन्स है। ठीक है, पटना वाला एरिया मगध प्लेन्स। अच्छा, चलिए अब हम लोग प्लेन्स पढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम बात करें तो चौर है, दियारा है, ठीक है, ये मान है। इनमें से अगर कुछ फेमस नाम है तो वो लखानी चौर है, लखानी मान हो गया वेस्टर्न चंपारण में, और ये है सुंदरपुर, ये है ईस्टर्न चंपारण में। ठीक है, ये सब नाम से अलग अलग चौर और दियारा के। और इसमें तेराई रीजन है, खादर है, बंगार है या बांगड़ है। ठीक है, ये सब जलीय एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, आते हैं हम सदर्न प्लेन्स में। चौड़, मान, दियारा समझ में आ गया अब आपको। अब हम आते हैं ताल। ताल भी वही होता है, ये देखिए यहाँ पे ताल है, ये सबमर्ज होता है, लो लाइंग एरियाज, मतलब जो है निचला इलाका जो है गंगा नदी के किनारे का, वो जो है पानी से हर बार
ढक जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका ताल एरिया। ये कहाँ पे है? पटना से लेके मोकामा के बीच में है। लो लाइंग है, सबमर्ज एरिया है, पटना से लेके मोकामा के बीच में है, ठीक है, ठीक है। सदर्न प्लेन्स, ये वाला इलाका का हम बात कर रहे हैं। इसमें सोन गंगा, ये देखिए ये सोन नदी जो है ना, ये कैमूर की पठारी और ये सदर्न पठारी को डिवाइड करती है, ये सोन नदी, ठीक है, ठीक। सोन गंगा दोआब हो गया, सोन और गंगा, ये वाला रीजन हो गया सोन गंगा दोआब। ये है आपका भोजपुर प्लेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा मगध प्लेन्स, ठीक है। ये है सोन और क्यूल रिवर, यहाँ पे क्यूल रिवर है यहाँ पे, ठीक है, ये भी जाके गंगा से मिलती है। तो सोन और क्यूल के बीच में है मगध प्लेन्स, ठीक है। ये देखिए शाहबाद प्लेन्स, ये शाहबाद प्लेन्स है यहाँ पे, ये है आपका कैमूर रोहतास वाले इलाके में, ठीक है। तो शाहबाद प्लेन्स है, उसके बाद मगध प्लेन्स है, उसके बाद चंदन प्लेन्स है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा शाहबाद प्लेन्स है, मगध प्लेन्स है, उसके बाद चंदन प्लेन्स है, ठीक है। बीच में गया का भी प्लेन्स है, यहाँ पे गया का भी आता है। तो पहले हो गया आपका शाहबाद, मगध, गया, चंदन, ठीक है, ठीक है। अंगा प्लेन्स, अंगा वाला इलाका वही हो गया, भागलपुर वाला इलाका हो गया। ये क्यूल नदी से राजमहल हिल्स के बीच में है, यहाँ पे आपका राजमहल हिल्स पड़ता है, ठीक है, ये राजमहल हिल्स हो गया, ठीक। कैमूर प्लेटो का बात करते हैं मगर, ये है कैमूर प्लेटो, ये इसको हम रोहतास प्लेटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये शाहबाद और ये जो बाउंड्री है कैमूर डिस्ट्रिक्ट का, उसके बीच में है ये कैमूर प्लेटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट है हिल, उसको रोहतासगढ़ कहते हैं। कितना है ये? 495 मीटर्स का रोहतासगढ़ इस इलाके में, कैमूर प्लेटो वाले इलाके में, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस कैमूर की पठारी से जुड़े हुए और कौन कौन से हिल्स है इस इलाके में। तो बराबर हिल्स है, नागार्जुना हिल्स है, गया है, ये गया और जहानाबाद के बॉर्डर में है, इस इलाके में है। बराबर, नागार्जुना, गया जहानाबाद के बॉर्डर पे है। फिर गया में हिल्स कुछ है, इंपॉर्टेंट हिल्स है। ब्रह्मयोनी, ये पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि ब्रह्मयोनी हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? गया में पाया जाता है। ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, रामशिला, कटारी, ये सब गया में है, ठीक है। ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, कटारी और रामशिला, ये गया के हिल्स का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राजगीर और गिरियक हिल्स, ये कहाँ पर है? राजगीर और गिरियक हिल्स नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा कौन सा पहाड़ है? पहाड़ी है वैभवगिरी। वैभवगिरी राजगीर गिरियक हिल्स में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची है वैभवगिरी। सोनगिरी, रत्नागिरी, ये सारे पहाड़ियों का नाम है इस इलाके में, नालंदा वाले इलाके में, ठीक है। फिर है यहाँ पे कौन सा पत्थर पाया जाता है? क्वार्ट्जाइट है और स्लेट है, ठीक है, ओके। ये देखो, फिर है नवादा मुंगेर हिल्स। नवादा मुंगेर हिल्स, मुंगेर में ये है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये भी धारवाड़ रॉक सिस्टम के ही अंदर आता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि ऑप्शंस दिया गया था, उसमें पूछा गया था सबसे पुराना कौन सा है, तो खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो भी धारवाड़ जो है सबसे, जो पहला क्लास में हमने पढ़ाया था आपको, ये खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर हिल्स, ये भी उसके अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा, नवादा मुंगेर हिल्स में कौन कौन सा है? खड़गपुर हिल्स इसके अंदर ही है। और कौन कौन सा है? शुकरपीठ, चकाई, मंदार हिल। मंदार हिल आप लोगों ने पता होगा आपको, बांका में है मंदार हिल, जो कि समुद्र मंथन के टाइम पे इसी पे समुद्र मंथन किया गया था, मंदार पे ही। और यहाँ पे कौन सा पत्थर पाया जाता है? क्वार्ट्जाइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये जो सदर्न प्लेटो का हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन सा पार्ट है? अगर इधर आप झारखंड का पार्ट देखते हो, यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर प्लेटो है, ठीक है, ये उसका नॉर्दर्न फ्रिंजेस है, एकदम जो नॉर्थ का पार्ट है ना, यही यहाँ पे सदर्न प्लेटो में ये है। यहाँ पे कौन कौन से इलाके हो गया? यहाँ पे आपका गया हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, बांका हो गया, ये यहाँ पे वही वाला है, ये नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेटो का पार्ट है, ठीक है, ओके। अब अगले वीडियो में हम रिवर्स सीखेंगे, ठीक है, थैंक यू।